तो साउंड चैप्टर का मतलब क्या सर आपका पार्ट ए हो चुका था। अब हम लोग मतलब क्या सर आपका साउंड चैप्टर के मतलब क्या पार्ट बी में है। और पार्ट बी मतलब क्या सर आपका वेरी इजी है, नॉट सो डिफिकल्ट। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका कभी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक सिंपल बात समझिए, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि साउंड मतलब जहाँ भी आपको साउंड दिखेगा उसके पीछे कोई ना कोई मतलब क्या सर आपका वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब क्या सर आपका सोर्स है। यानी वाइब्रेशन अगर होगा तो ही मतलब क्या होता है सर आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन अगर नहीं होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। अब एक सिंपल बात समझिए, लेकिन हम लोग का ईयर का एक कैपेसिटी है कि उस रेंज के अंदर का वाइब्रेशन होगा तो ही हम लोग का ईयर मतलब क्या सर आपको उस साउंड को सुन पाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपको उस रेंज के अंदर नहीं रहा तो मतलब क्या सर आपका हम लोग का ईयर उस साउंड को मतलब क्या सर आपका नहीं सुन पाएगा। आया बात समझ में ना। तो हम लोग का ईयर उस साउंड को सुन सकता है जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स हो, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 मतलब क्या सर आपका हर्ट्स तक। और हर्ट्स क्या होता है आप जानते ही हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप जानते ही हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट मतलब क्या होता है आपका हर्ट्स होता है ना। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको चैप्टर मतलब पार्ट ए वाला अच्छे से सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो कि समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड हम लोग सुन सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी के रेंज को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। द ह्यूमन ईयर इज एबल टू हेयर साउंड इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 20 हर्ट्स 20,000 हर्ट्स। दिस इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी। ये बताया समझ में ना जी। अब देखिए 20 हर्ट्स की जगह लिखा है 20 kHz। तो ये बात तो आप मतलब क्या इससे भी जानते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1000 के व्यू। तो 1000 के व्यू का क्या मतलब होता है कि 1000 व्यू नहीं, 1000 व्यू को कहा जाता है मतलब क्या 1000 के व्यू। क्योंकि के का मतलब क्या होता है किलो होता है, किलो का मतलब क्या 1000 के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 20 के बाद 1000 का इतनी जीरो भी लगा सकते हैं और 20 के बाद 1000 का इतनी जीरो नहीं लगा के मतलब उसको 20 किलो हर्ट्ज क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मतलब क्या सर आपका 20 हर्ट्ज मतलब क्या सर आपका 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये बात तो मतलब क्या सर आपका सिंपल था। तब तो 20 हर्ट्ज के बिलो का साउंड भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के अबव का साउंड भी मतलब क्या सर आपका नहीं सुन पाएंगे। लेकिन ये जनरली बात लिखा हुआ है। आदमी जब बूढ़ा होता है, जब छोटा बच्चा का फ्रीक्वेंसी का रेंज मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है और आदमी जैसे जैसे मतलब क्या होता है बड़ा होता है फिर बूढ़ा होता है तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी का रेंज मतलब क्या होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर लिख दिया है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन का ऑडिबल मतलब क्या सर आपका रेंज है फ्रीक्वेंसी का, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर मतलब क्या सर आपका 20 किलो हर्ट्ज तक सुन पाएगा। इसमें वेरिएशन मतलब क्या होता है सर आपका आता है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन मतलब क्या होता आता है। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज एज ही गेट्स ओल्डर सिंस हिज ईयर लूज द हियरिंग सेंसिटिविटी particularly to high frequency. Children can hear sounds of somewhat higher frequency say up to मतलब क्या सर आपका 30 किलो हर्ट्ज। बचपन में बच्चा मतलब क्या कर सकता है सर आपका 30 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सुन सकता है। while old person can hear sounds only up to frequency 12 किलो हर्ट्ज। तो वो एक एवरेज बताया था आपको कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, लेकिन बच्चा का फ्रीक्वेंसी 30 किलो हर्ट्ज थोड़ा ज़्यादा होता है और मतलब बूढ़ा होते होते इंसान का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कम हो जाता है। इवन इन ऑडिबल रेंज द ह्यूमन ईयर इज़ नॉट इक्वली सेंसिटिव टू ऑल फ्रीक्वेंसी। अब ऑडिबल रेंज में भी क्या है, किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है और किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड मतलब क्या होता है कम अच्छा सुनाई देता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। द ह्यूमन ईयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव इन द रेंज 20,000 हर्ट्ज 2,000 हर्ट्ज टू मतलब क्या सर आपका 3,000 हर्ट्ज वेयर इट कैन हियर इवन अ वेरी फीबल साउंड। देखिए आप पार्ट ए कर चुके हैं तो ये बोलने का ज़रूरत हमको नहीं है कि लाउडनेस को फ्रीक्वेंसी के साथ कंफ्यूज मतलब क्या कीजिएगा मत कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है पिच, और एम्पलीट्यूड अलग चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपका लाउडनेस। ये बात पक्का है ना, ये बात में कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो कन्फ्यूजन अगर मतलब क्या सर आपका नहीं है तो ये बात को समझिए, इंसान का कान सबसे अच्छा से जो साउंड को सुन सकता है फ्रीक्वेंसी का, वो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 2000 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या सर आपका 3000 हर्ट्ज तक है। तो बहुत मध्यम साउंड अगर होगा, बहुत धीमा साउंड भी होगा, बहुत फीबल साउंड अगर होगा तो भी मतलब क्या सर आपका इस फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर होगा तो क्या कर पाएगा सर आपका सुन पाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब बात को ध्यान समझिए, अगर साउंड 20 हर्ट्ज से लेके 20
1000 हर्ट्ज तक रहा तो फिर ऐसा साउंड को कहा जाता है कि ये सोनिक साउंड है या फिर ऑडिबल साउंड है, यानी वो साउंड जो सुनाई मतलब कि असर आपका देगा। आया बात समझ में ना? लेकिन अगर इससे कम हो जाए तो क्या हो जाएगा सर आपका इंफ्रासोनिक साउंड। आया बात समझ में ना? लेकिन अगर इससे मतलब क्या हो सर आपका ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाएगा। बहुत मुश्किल तो नहीं है। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ मतलब क्या सर आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। आया बात समझ में ना? या फिर सोनिक फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सोनिक फ्रीक्वेंसी है, तो फिर 20 हर्ट्ज के नीचे अगर हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका इंफ्रासोनिक, है ना? इंफ्रा मतलब कम समझ लीजिए, इन्फीरियर सुपीरियर सुनते हैं ना, तो इंफ्रा मतलब कम समझ लीजिए, है ना? तो इंफ्रा का मतलब कम समझ लीजिए आप, तो इंफ्रासोनिक का मतलब क्या है सर आपका जो 20 हर्ट्ज से मतलब क्या है, कम है। और अल्ट्रा मतलब तो पता ही आपको, बचपन में आप अगर कभी देखे होंगे शिनचैन, जो नहीं देखना चाहिए था आपको, है ना? तो उसमें अल्ट्रामैन बोल के मतलब एक आता था सुपर हीरो, है ना? तो उसका नाम अल्ट्रामैन क्यों था? क्योंकि बाकी सबसे वो क्या था आपका सुपीरियर था, है ना? शिनचैन इसलिए नहीं देखना चाहिए था, शिनचैन बहुत शैतान था, है ना? था कि नहीं था सर? हम नहीं देखते थे शिनचैन, लेकिन देखना चाहिए था शिनचैन को। थोड़ा थोड़ा आप उसकी तरह कहते हैं ना, शिनचैन की तरह, लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का साउंड अगर होता है तो क्या होता है सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड होता है ना? अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। इंसान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक साउंड सुन सकता है जनरली। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा का सारा जानवर का भी क्या होगा सर आपका कैपेसिटी एबिलिटी वही होगा, अलग अलग होगा ना? तो एनिमल कैन प्रोड्यूस एंड हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। तो एनिमल क्या कर सकता है, 20 हर्ट्ज के नीचे का फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस भी कर सकता है और सुन भी सकता है। उसी तरह बहुत से एनिमल ऐसा भी है जो 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन भी सकता है और क्या कर सकता है सर आपका प्रोड्यूस भी कर सकता है। आया बात समझ में ना? तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट रेंजेस ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक अगर बोलेंगे तो वो मतलब क्या है आपको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है किसके लिए? एनिमल्स के लिए। सवाल को सुन के जवाब देना पड़ता है ना, बिना सुने जवाब देना पड़ता है? सुन के। तो हम क्या बोलते हैं, अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक बोलेंगे तो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके लिए है? ह्यूमंस के लिए। आप सही जवाब दिए ना? आप सही जवाब क्यों दिए? क्योंकि आप सुन के जवाब दिए ना, बिना सुने जवाब मत दीजिएगा। तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज। एलिफेंट्स एंड वेल्स हैव प्रोड्यूस्ड कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। अब देखिए, जब ऑलरेडी वो इंफ्रासोनिक बोल दिया था तो अगर वो नहीं भी बोलता 20 हर्ट्ज से लेस तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि 20 हर्ट्ज से लेस का बात कर रहा है। तो एलिफेंट्स के बारे में वेल के बारे में क्या बताया, ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। और अगर बोला कि ये लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसका मतलब क्या था आपका एलिफेंट्स और वेल्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसका मतलब जो है ना, अब कैन प्रोड्यूस का ये मतलब नहीं कि हर बार जब प्रोड्यूस करेगा तो इंफ्रासोनिक ही होगा। क्योंकि हम लोग एलिफेंट का साउंड मतलब क्या करते हैं, सुनते हैं, और हम लोग मतलब क्या वेल का साउंड भी सुनते हैं। अगर हम लोग एलिफेंट का साउंड और वेल का साउंड सुन पा रहे हैं तो इससे क्या साबित हुआ, वो लोग तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं हम लोग का। लेकिन एक बात ये भी है सर, क्या बताइए, अगर हम लोग एलिफेंट का और वेल का साउंड सुन पा रहे हैं इसका ये भी मतलब नहीं कि वो लोग सिर्फ वही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो लोग वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम लोग सुन पा रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आता है कि मतलब क्या सर आपको वो लोग वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका कि दे कैन प्रोड्यूस sounds of frequency less than 20 hertz. So if the frequency of those sounds are less than 20 hertz, then that frequency then that is infrasonic sound. Confused हो गया ना? समझ में आया आपको? समझ गया सर। Some fishes पढ़ाई के वक्त में ध्यान होता है, जैसे पढ़ाई में कैन प्रोड्यूस अब ये देखिए यहाँ पे साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा, तभी साउंड आ रहा है। वाइब्रेशन अगर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा तो साउंड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा, है ना? और ये साउंड हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, पता नहीं हमको हाई फ्रीक्वेंसी है या नहीं, अंदाज हम लगाएं, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या लिखा, सम फिश कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन रेंज 1 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज, ठीक है ना? अब आगे आ जाइए। सम एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एंड कम्युनिकेट इन दैम। तो ये कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल था
जो प्रोड्यूस कर सकता था इंफ्रासोनिक साउंड, तो कुछ ऐसा भी एनिमल होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब अल्ट्रा का मतलब क्या है सर आपका, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन 20,000 हर्ट्ज और आई कैन ऑल्सो से 20 किलो हर्ट्ज। ये बताया समझ में ना। तो सम एनिमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एंड कम्युनिकेट इन दैम, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करता है और बात भी क्या करता है सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड में करता है। अ डॉग कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 50 किलो हर्ट्ज। हमको नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन एक विसल आता है जिसको मतलब क्या होता है सर आपका, डॉग ओनर क्या करेगा, बजाएगा, लेकिन आपको उसका साउंड नहीं आएगा। लेकिन वो विसल बजाने से मतलब क्या होता है सर आपका, डॉग दौड़ के आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन वो साउंड हम लोग को सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बिलो 1, क्योंकि साइलेंट डॉग विसल है जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका, अल्ट्रासोनिक रेंज में आता है, तो वो हम लोग को सुनाई नहीं देगा, लेकिन मतलब इंफ्रा नहीं अल्ट्रा। अच्छा हाँ, तो वो ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो डॉग को सुनाई दे रहा है, लेकिन वो साउंड मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। आया बात समझ में ना। अ डॉग कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू मतलब क्या है सर आपका 50 किलो हर्ट्ज। और बैट का तो काबिलियत और भी कमाल का है। बैट क्या कर सकता है सर आपका, 100 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ऊपर वेल के बारे में पढ़े थे, डॉल्फिन के बारे में मतलब क्या सर आपका नहीं पढ़े थे, अब यहाँ डॉल्फिन के बारे में आ रहा है कि वाइल डॉल्फिन्स कैन हियर साउंड्स ऑफ इवन हायर फ्रीक्वेंसीज अप टू 150 किलो हर्ट्ज। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए, तो यहाँ पे अलग अलग का रेंज दिया है कि बैट का रेंज क्या है सर आपका 10 हर्ट्ज से लेके 100,000 हर्ट्ज, यानी कि 1 लाख हर्ट्ज इंडियन सिस्टम में बोलेंगे तो। कैट का फ्रीक्वेंसी क्या है 80 हर्ट्ज टू लेके मतलब क्या है सर आपका 60 किलो हर्ट्ज, ठीक है। डॉग का फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज। डॉल्फिन का फ्रीक्वेंसी क्या है 200 हर्ट्ज टू 150 किलो हर्ट्ज। यानी डॉल्फिन से अगर बात करना है तो हम लोग को मतलब क्या हायर फ्रीक्वेंसी में बात करना पड़ेगा, क्योंकि 20 से उसका रेंज मतलब क्या चालू नहीं होता है। ग्रास हॉपर 90 हर्ट्ज टू मतलब क्या सर आपका, देख रहे कितना ज़बरदस्त रेंज है इसका, ज़बरदस्त है। तो कोई ज़बरदस्त नहीं है, 1 लिखा हुआ वहाँ पे, कुछ ही बोलेंगे मान लीजिएगा 1 किलो हर्ट्ज यानी 1000 हर्ट्ज है। ज़बरदस्त तो किसका रेंज था, वो बैट का। और बैट से भी ज़बरदस्त रेंज किसका था आपका, डॉल्फिन का 150 किलो हर्ट्ज। ह्यूमन का रेंज क्या है सर आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, जिसको कहा जाता है ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आ जाइए, तो अल्ट्रा साउंड का बहुत सारा मतलब क्या सर आपका एप्लीकेशन भी है। तो अल्ट्रा साउंड का मतलब क्या सर आपका एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए ऐसे तो मतलब क्या होता है सर आपका, साउंड का स्पीड वैरी करता है, ये बात तो आपको पता है ना। लेकिन आमतौर पे साउंड का स्पीड एयर में जो होता है वो क्या होता है सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड होता है ना। अब ये बात आप समझिए, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, साउंड अगर इस मीडियम में ये स्पीड में ट्रैवल कर रहा है तो उस मीडियम में मतलब क्या सर आपको उसी स्पीड में ट्रैवल करेगा, क्योंकि साउंड का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपको सोर्स के ऊपर। सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा साउंड का मतलब क्या सर आपको वही फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा सर आपका होगा, और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ उसी स्पीड के साथ वो मतलब क्या सर आपको ट्रैवल करेगा, जो स्पीड मतलब क्या सर आपका प्रोपेगेटिंग मीडियम का मतलब क्या सर आपका है। बोलने का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी आप अप एंड डाउन करेंगे आगे, तो फ्रीक्वेंसी के अप एंड डाउन होने से मतलब क्या है सर आपका, साउंड का स्पीड अप एंड डाउन नहीं होगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा। फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन अगर करेंगे, हम लोग पढ़े थे ना कि साउंड का स्पीड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मेंशन किया था क्या, फ्रीक्वेंसी का मेंशन मतलब क्या था आपका। हाँ, एक बात जानिए, साउंड का स्पीड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मटेरियल मीडियम में फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नहीं समझे? साउंड वेव का स्पीड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मतलब क्या वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात ठीक है ना। दो चीज़ें हम लोग पढ़े थे, द स्पीड ऑफ साउंड वेव, और एक मतलब क्या था, स्पीड ऑफ अ साउंड इन मटेरियल मीडियम। लेकिन मटेरियल मीडियम अगर फिक्स हो गया तो उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन करने से मतलब क्या सर आपका स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, लिखा है ना, इट ट्रैवल्स विद द सेम स्पीड विथ ऑडिबल मतलब बोलने का ये मतलब है, अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, ऑडिबल साउंड का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, अलग होता है, इंफ्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। लेकिन अगर ये लोग तीनों, चाहे अल्ट्रासोनिक साउंड हो, चाहे इंफ्रासोनिक साउंड, चाहे मतलब क्या हो सर आपका, चाहे सोनिक साउंड हो, चाहे इंफ्रासोनिक साउंड हो, चाहे मतलब क्या सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड हो,
ये लोग अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है तो एयर में मतलब क्या सर आपका आप मान सकते हैं कि 330 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ही मतलब क्या सर आपको ट्रैवल करेगा। तो ये बात स्टैब्लिश हो गया। अब ये बात स्टैब्लिश अगर हो गया तो एक सिंपल बात समझिए, ड्रिलर को वर्क करते हुए देखे हैं। ड्रिलर, हाँ। तो ड्रिलर अगर 1 सेकंड में मतलब क्या सर आपका कम बार अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर रहा है तो उसका पावर मतलब क्या है कम होगा, और ज़्यादा बार अंदर बाहर कर रहा है तो उसका पावर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा। पावर अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या सर आपका ज़्यादा ड्रिल कर पाएगा, पावर कम होगा तो मतलब क्या सर आपका कम ड्रिल कर पाएगा। तो इसका क्या मतलब है सर आपका, आप देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने क्या मतलब है सर, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कम। तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सर आपका लो एनर्जी। तो हाई एनर्जी वेव पेनिट्रेट कर पाएगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, लो एनर्जी वेव मतलब क्या सर आपका पेनिट्रेट कर पाएगा मतलब क्या सर आपका कम। ये बात स्टैब्लिश हुआ। अब आगे बढ़ गए। तो अल्ट्रासाउंड हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी साउंड, बट बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हैज़ 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज विच ऑडिबल साउंड डज नॉट पोजेस। तो क्या बताया, अल्ट्रासाउंड के अंदर वो सारा प्रॉपर्टी है जो ऑडिबल साउंड के अंदर होता है, लेकिन 2 खास बात है अल्ट्रासाउंड के अंदर जो ऑडिबल साउंड के अंदर मतलब क्या होता नहीं होता है। अब वो 2 खास बात क्या है, 2 खास बात में से एक खास बात आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या बताइए, द एनर्जी कैरिड बाय अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी हाई। आया बात समझ में ना। दूसरा बात क्या है, द अल्ट्रासाउंड कैन ट्रैवल अलॉन्ग अ वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ, इट डज नॉट बेंड appreciably at the edge of an obstacle because of its high wavelength। आया बात समझ में ना। दूसरा पहला बात ये है कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, दूसरा बात ये होता है एकदम सीधा चलता है अपने रास्ते से मतलब क्या होता है डिविएट नहीं करता है। और ये बात समझ, तो हाई एनर्जी है तो सीधे ही चलेगा ना। लो एनर्जी रहता तो क्या होता सर आपका टकरा के दाएं बाएं हो के मतलब क्या होता सर आपका डिविएट कर जाता। तो अब इसी 2 कारण की वजह से तो अल्ट्रासाउंड में ऑडिबल साउंड वाला सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन 2 एडिशनल प्रॉपर्टी है। एक है अल्ट्रासाउंड हाई एनर्जी वाला, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर मतलब क्या ज़्यादा होता है। दूसरा मतलब क्या होता है अपने रास्ता से मतलब क्या होता है सीधा रास्ता से नहीं भटकता है, यानी सिरात मुस्तकीम में रहता है ना। सिरात मुस्तकीम मतलब समझते हैं आप क्या, नहीं समझते हैं सर? तो हाँ क्योंकि फिर आप बताइए। अच्छा ही होगा सर। अच्छा ही होगा सर। नमाज़ पढ़ते हैं सर? हाँ, तो नमाज़ पढ़ने में आता है सिरात मुस्तकीम। तो क्या मतलब होता है फिर उसका, सीधा रास्ता ना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या मतलब होता है, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। तो यहाँ वही लिखा है ना सर स्ट्रेट पाथ, तो अरबी में तो सिरात मुस्तकीम ही कहा जाएगा उसको ना। आ जाइए, वो सब छोड़ दीजिए। तो प्रॉपर्टी क्या आ गया अल्ट्रासाउंड का, वो ज़्यादा एनर्जी कैरी लेके चलता है और अपना पाथ में सीधा रास्ता में रहता है ना। यानी कि डिविएट मतलब क्या होता है नहीं सर होता आपका है। नहीं होता है ना, यानी कि सिरात मुस्तकीम में रहता है। अब आ जाइए, few application of ultrasound are given below। Bats avoid obstacles in their path by producing and hearing the ultrasound। यानी बैट्स क्या करता है सर आपका अल्ट्रासाउंड को भेजता है, तो अल्ट्रासाउंड बताता है कि उसके रास्ते में मतलब क्या सर आपका ऑब्स्टेकल है या ऑब्स्टेकल मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और ऑब्स्टेकल अगर होता है तो अल्ट्रासाउंड तो इसको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि ऑब्स्टेकल था, रुकावट था, तो उस रास्ते को वो क्या करता है सर आपका अवॉइड करता है। आया बात समझ में ना। उसके साथ साथ शिकार भी करता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जो कि आप सिंपल एक बात समझिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बैट है, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मतलब क्या चूहा मतलब क्या सर आपका है, तो बैट क्या किया अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस किया। तो जो साउंड यहाँ, चूहा अगर नहीं होता ना तो थोड़ा देर में वापस आता, लेकिन चूहा अगर होगा तो थोड़ा जल्दी वापस आ जाएगा। जल्दी वापस आने पर चलेगा उसको कि मतलब क्या सर आपका है, नहीं समझे? समझ। They produce ultrasound which returns their striking they produce। पहला काम तो था कि अपने रास्ते में आने वाली रुकावट से मतलब क्या होता है सर आपका बैट बच जाता है अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके, जो कि वो लोग अंधेरा में शिकार करता है ना सर। तो आँख के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर सकता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका साउंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो साउंड वो लोग मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहा है। आए बात समझ में ना। अब देखिए, सॉरी, they produce ultrasound which returns after striking an obstacle in their way। ये तो पहले वाला बात के साथ हो गया। by hearing the reflected sound they judge the direction of the obstacle।
in their way and from the time interval they judge the distance of an obstacle. क्या दिशा से आ रहा है वो जब पता लगता है तो उसको समझ में आता है कि कौन सा दिशा में क्या आपका ऑब्स्टिकल है, और कितना देर में आ रहा है इससे पता लगता है कि ऑब्स्टिकल कितना दूर है। आया बात समझ में ना? तो देखिए पैट कितना ज़बरदस्त तरीके से अल्ट्रासाउंड का मतलब कैमरा का इस्तेमाल कर रहा है, और वहाँ लिखा नहीं है लेकिन शिकार करने के लिए भी वो लोग क्या करता है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड का ही मतलब क्या इस्तेमाल करता है ना। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स और मेकिंग कट्स ऑफ डिजायर्ड शेप इन मटेरियल्स लाइक ग्लास। एनर्जी है ये तो बताया था, लेकिन आप सोचिए साउंड में इतना एनर्जी है कि वो साउंड मतलब क्या कर सकता है, सिर्फ ग्लास में होल कर देता है, और उस साउंड के द्वारा मतलब क्या सिर्फ ग्लास को ड्रिल किया जा रहा है। तो सोचिए क्या हाई एनर्जी साउंड है। इससे समझ में आता है कि अल्लाह ताला साउंड के ज़रिए कैसा अज़ाब दिए थे। सुनो ना, आया बात समझ में ना। फॉर क्लीनिंग माइन्यूट ऑब्जेक्ट सच एज पार्ट्स ऑफ वॉचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फिर बताइए तो साउंड का मतलब वॉचेस जब बनाया जाता है या फिर मतलब क्या होता है उस तरह के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स से मतलब क्या होता है बनाया जब जाता है तो होता क्या है ना सर आपका कि छोटे छोटे पार्ट्स होता है और इतना छोटे छोटे होल्स होता है ना कि वहाँ पे कोई डिवाइस आप डाल के मतलब क्या कर सकते हैं, साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा मतलब क्या होता है ना सर आपका वॉचेस को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को अल्ट्रासाउंड के द्वारा मतलब क्या कहता है, साफ़ करता है। आया बात समझ में ना। द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन and ultrasonic waves are sent into solution. This causes high frequency vibration in solution and makes a cleaning efficient. आप सोचिए जब अल्ट्रासाउंड ग्लास में ड्रिल कर सकता है, जब अल्ट्रासाउंड क्या कर सकता है, ग्लास में होल प्रोड्यूस कर सकता है, तो थोड़ा सा कम पावर वाला अल्ट्रासाउंड अगर होगा तो वो क्लीन तो कर ही सकता है ना सर। आया बात समझ में ना। सर करना क्या था, वॉच लगाना है। अच्छा वो ब्रेक निकल गया खड़े के लिए। छोटा पार्ट यहाँ पे आवाज़ हो फॉर डिटेक्शन। यहाँ पे आप ध्यान से बात को समझ लो, ठीक है ना। तो फॉर क्लीनिंग माइन्यूट ऑब्जेक्ट सच एज पार्ट्स ऑफ वॉचेज एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड। पढ़ चुके हम लोग ना। फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन मेटल्स। अब मेटल के अंदर क्या है वो तो हम लोग नहीं जान सकते हैं ना, लेकिन साउंड मतलब क्या हो सकता है सर आपका मेटल में क्रैक व्रैक अगर हो या फिर मतलब क्या हो सर आपको होल्स अगर हो तो साउंड उसको मतलब क्या, अल्ट्रासाउंड उसको मतलब क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, एक तरह से स्कैन कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि इंसान का बीमारी भी पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड मतलब क्या होता है, लगाया जाता है। किसी का मतलब किडनी विडनी में स्टोन अगर है तो मतलब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता मतलब कि चल जाता है। तो for detection of defects in metal, ultrasound is used. Ultrasound passes through the object. If there is no, अगर कैविटी वाइट भी नहीं हो, होल्स नहीं हो, क्रैक फ्रैक नहीं हुआ तो मतलब क्या असर आपका पूरा अल्ट्रासाउंड का रिफ्लेक्शन बराबर होगा ना। लेकिन अगर डिफेक्ट हुआ तो मतलब अल्ट्रासाउंड मतलब क्या असर आपका आगे पीछे हो जाएगा, तो आपको बता देगा कहीं ना कहीं डिफेक्ट मतलब क्या असर आपका है, पूरा स्कैन करके आपको बता देगा, है ना। बट इफ देयर इज सम डिफेक्ट अ पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक। मतलब नॉर्मली मतलब क्या होता है कि पूरा पास कर गया तो इसका मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर लौट के वापस आए तो मतलब क्या सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन है, और बहुत हार्ड चीज़ अगर हुआ तो फिर रिफ्लेक्ट करके सभी आएगा। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर होगा तो इसका मतलब क्या सर आपका मेटल ठीक ठाक है, लेकिन इरेगुलर कुछ हुआ तो मतलब क्या बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब आ जाइए फॉर इमेजिंग द ह्यूमन ऑर्गन, यानी लंग्स कैसा है देखना हो तो भी आप कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गन को आप देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ वाइडली यूज्ड. Ultrasonography or ultrasound is used to obtain images of patients' organs such as liver, gallbladder, ureter, etc. अब यहाँ पे बात को यहाँ समझिए. It helps detect stones, tumors, etc. in them. इसको क्या कहा, इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है. इकोकार्डियोग्राफी सबको नहीं कहा जाएगा, सबको कहा जाता है मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना. लेकिन जब मतलब क्या होता है सर आपका हार्ट का इमेज ऑब्टेन करना है, तो हार्ट का इमेज ऑब्टेन करने के बाद कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इकोकार्डियोग्राफी. हार्ट का डॉक्टर क्या होता है सर आपका कार्डियोलॉजिस्ट. तो जब वो हार्ट का इमेज ऑब्टेन करता है अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा तो उस अल्ट्रासोनोग्राफी को कहा जाता है क्या सर आपका इकोकार्डियोग्राफी.
अल्ट्रासाउंड इज़ यूज इन सर्जरी टू रिमूव कैटरेक्ट। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना, पता आपको? मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्या होता है पता आपको? लेंस जब बुढ़ापा में मतलब क्या होता है काम नहीं करता है तो लेंस को हटाया जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सिर्फ कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है, ठीक है। इन किडनीज टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स, यानी स्टोन के ऊपर अल्ट्रासाउंड जब मतलब क्या होता है सर आपका से बाहर किया जाता है तो मतलब क्या होता है फाइन ग्रेन में क्या होता है सर आपका ब्रेक कर जाता है और उसके बाद फिर वो क्या होता है सर आपका निकल जाता है। अब सोनार जो है वो मतलब क्या सर आपका शॉर्ट फॉर्म है क्या चीज़ का? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। सोनार जो है वो मतलब क्या सर आपका शॉर्ट फॉर्म है क्या चीज़ का सर आपका? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। सोनार जो है वो मतलब क्या सर आपका शॉर्ट फॉर्म है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। सोनार जो है वो मतलब क्या सर आपका शॉर्ट फॉर्म है क्या चीज़ का? साउंड नेविगेशन रेंजिंग का, ठीक है। टू डिटेक्ट एंड फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड, यानी समुद्र का गहराई नापने के लिए भी क्या होता है सर आपका सोनार का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझ रहे बात क्या बोले ना? और पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इतना दूर है जानने के लिए क्या होता है सर आपका सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और सोनार सिस्टम में क्या होता है सर आपका अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट पार्ट है, आप अल्ट्रासाउंड को और सुपरसोनिक साउंड को बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड सुपरसोनिक साउंड मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट थिंग होता है। जैसे अल्ट्रामैन अलग सुपर हीरो है और सुपरमैन मतलब क्या सर आपका अलग सुपर हीरो है, ये मजाक था, अब सीरियस में आएंगे। अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है, और सुपर सोनिक साउंड मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है ना। द वर्ड अल्ट्रासोनिक इज यूज्ड फॉर अल्ट्रासाउंड, ये हम लोग जानते ही हैं, अल्ट्रासोनिक तो पढ़ ही चुके हैं कि जो भी साउंड का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 20 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर है वो अल्ट्रासाउंड है। वाइल सुपरसोनिक इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल्स विद स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। गए थे हम 2 दिन पहले। गए थे आप? पहले गए थे। अच्छा, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है तो आपको पता है कि जो भी साउंड का मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है। हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो मतलब क्या अल्ट्रासोनिक साउंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को समझिए, सुपरसोनिक क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि साउंड का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका एयर में 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो बहुत सारा ऐसा मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ होता है जिसका स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका 330 मीटर पर सेकंड से मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसका साउंड जब आपको मिलता है ना तो वो साउंड होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। फॉर एग्जांपल जेट प्लेन्स ऐसा होता है। इसका बहुत छोटा बना हुआ। तो वाइल सुपरसोनिक साउंड इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल्स विद द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब देखो वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ट्रैवल कर रहा है मतलब क्या सर आपका साउंड का स्पीड से ज़्यादा स्पीड में। जब साउंड का स्पीड से ज़्यादा स्पीड ट्रैवल कर रहा है तो उसका साउंड तो मतलब क्या होगा सर आपका अलग तरीके से आएगा। दूसरा का साउंड किससे निकलता है सर आपका फाइटर जेट से निकलता है, कॉन्कोर्ड जेट प्लेन्स एंड फाइटर प्लेन्स। अब वो साउंड कैसा होता है आप सुनना चाहें तो यूट्यूब में मतलब सर्च करके सुन सकते हैं। कुछ नहीं करेगा तो खड़ी नहीं लगा सका, क्या लगाएगा? यहाँ तक ठीक है। अब ये सब तो देखिए बहुत आसान है, देखिए द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड इज कहाँ से कहाँ तक है? 20 किलोहर्ट्ज। गुड। अ मैन कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कौन मार्क किया? हाँ ठीक मार्क किया कि 1 हर्ट्ज अगर है तो मतलब क्या है सर आपका नहीं सुन पाएगा, वो इंफ्रासोनिक होगा, नहीं सुन पाएगा। पटक भी देंगे आज 200 किलो हर्ट्ज अगर है मेरा तो 20 किलो हर्ट्ज के तो बहुत ऊपर है ना। 1000 हर्ट्ज अगर है तो ऑडिबल है ना। आधा घंटा से डिस्टर्ब कर रहा है इसको देखिए पहले हो जा रहा है। द ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव इन द रेंज ऑफ, सुन तो सब 20 से लेके 20,000 तक सुन सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कहाँ पे होता है सर आपका ह्यूमन ईयर? 2000 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या सर आपका 3000 हर्ट्ज तक, यहाँ तक ठीक है। द स्पीड ऑफ अल्ट्रा साउंड इन एयर इज, अल्ट्रा साउंड हो, इंफ्रासाउंड हो, सोनिक साउंड हो, मतलब सोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
मीडियम में अगर स्पीड फिक्स हो गया तो स्पीड मतलब क्या सर आपका फिक्स हो गया, ये बात पता है ना। सेम एज ऑडिबल साउंड है ना। नीचे वाला ऊपर उठाओ ना। इकोकार्डियोग्राफी इज यूज टू ऑब्टेन, बाकी सब ऑर्गन का हो तो उसके लिए नाम क्या है सर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। लेकिन वही अल्ट्रासोनोग्राफी अगर मतलब क्या सर आपका हार्ट का होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इकोकार्डियोग्राफी। एलिफेंट के बारे में, वेल के बारे में क्या पढ़े थे कि एलिफेंट और वेल क्या कर सकता है सर आपका इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए पढ़ के कितना बेनिफिट हुआ कि आपको याद भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही मतलब क्या सर आपको याद मतलब क्या सर आपका हो गया। अरे हम कर देंगे। आप ही घर लगाए थे क्या? अरे सर हम लगा देंगे, पापा से नहीं हो रहा है। नावेल लगा देगा। रख दिया पापा, रख दिया, हम लगा देंगे। अब चुप लो, इसको लो। ये ले पापा। डैश कैन हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड, बैट्स है ना 100 किलोहर्ट्ज। 100 प्लस चलेगा क्या, तब तो ऑडिबल हो जाएगा। सर पर एक और है सर, वो तो उससे भी ज़्यादा। सर आपको जो आप 4 ऑप्शन मिलता है ना, तो आपको चारों में से एक चुनना पड़ता है जो सही हो। अब आ जाइए, हाँ उसी तो सही तो ठुका चूज द करेक्ट ऑप्शन। अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल फास्टर देन सुपरसोनिक वेव्स। साला परेशान कर रहा है। ये बात सही मतलब क्या सर आपका नहीं कि सुपरसोनिक साउंड सुपरसोनिक इसलिए है क्योंकि वो जो चीज़ से आ रहा है वो चीज़ ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका 330 मीटर के पर सेकंड के ऊपर जा रहा है। नहीं सोनिक वेव्स ट्रैवल फास्टर देन सुपरसोनिक वेव्स, ये बात भी ठीक नहीं है। थोड़ा सी तिरछे कर। सोनिक वेव्स ट्रैवल फास्टर देन अल्ट्रासोनिक वेव्स, नीचे वाला ऊपर उठाओ ना। नॉट गुड। सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड, ये बात ठीक है ना। क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड हो, सोनिक साउंड हो, अल्ट्रासोनिक साउंड हो, सोनिक साउंड हो या फिर मतलब क्या इंफ्रासोनिक साउंड हो, सारा के सारे एक मीडियम में मतलब क्या होता है एक ही स्पीड में ट्रैवल करता है ना। अब आ जाइए, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। चलिए गुड, हो गया सर। तो साउंड चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा फिर।